कमाल कौन सा बनेगा? और तवज्जो है, और कमाल तो तब बनता है, पैगंबर का कमाल मानना है तो अकीदा इशाअतुत तौहीद का मानना पड़ेगा। पैगंबर की अजमत माननी है तो अकीदा इशाअतुत तौहीद का मानना पड़ेगा। मैं कहता हूं उम्मती के बदन में रूह रहे, जमीन नहीं छेड़ सकती। उम्मती के बदन को रूह निकल जाए, कुल्लु इब्ने आदम ताकुलु याकुलुहु तुराब इल्ला अजबु ज़नब, मिट्टी खा जाती है, लेकिन मेरे नबी का वजूद ऐसा मुकद्दस है, ऐसा मुताहर है, ऐसा तरी है, ऐसा अल्लाह की रहमतों से नवाजा हुआ है कि पैगंबर के वजूद के अंदर रूह न भी हो तो क़यामत तक दुनिया की कोई चीज वजूद पैगंबर को नहीं छेड़ सकती। फिर मौलवी साहब कहते हैं, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, थक गए हैं। मौलवी साहब कहते हैं अल-अंबिया आयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अल-अंबिया आयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। हम ऐसे नहीं आए, मैं तो मुकर्रर आदमी नहीं हूं, हम तो मजबूर होके आए हैं। मेरा काम तो था बैठ के पढ़ाना, लेकिन इन्होंने बरसाती मेंढकों की तरह इतना शोर मचाया, पूरे मुल्क के अंदर लगता है पता नहीं ये नस्ल कौन सी हो, बंदे खा बेंदे, इनके सामने तो आते ही कोई नहीं। हर जगह पे चैलेंज, हर जगह पे चैलेंज, और थोड़ा जिया बटना चाड़ा ना हुण हर जातू नसदे, हर जातू गए हैं। साड़ियां आमणियां भी देख ते जामणियां भी वेख, ते हुण जड़ा इन्हां काम शुरू किया साढ़े हाथ खड़े हैं। अब जो इन्होंने काम शुरू किया है साड़ी मिन्नत ने, उस काम में हमारा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। अब हम अल्लाह की पनाह में आते हैं, माज़ अल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। तवज्जो कर, कहते हैं अल-अंबिया आयाउन फी कुबूरिहिम। मैं कहता हूं ये कब्रें कौन सी मानेगा? कब्रें कौन सी मानेगा? जो हजरत थानवी ने लिखी हैं या मुफरदात इमाम रागिब में लिखी हैं? तवज्जो है, कब्र कौन सी मानेगा? जो हजरत थानवी कहते हैं या मुफरदात इमाम रागिब में है? अगर हजरत थानवी की मानता है तो हजरत थानवी का तो साफ नजरिया है, अशरफुल जवाब में लिखा है कि ये गड़ा कब्र नहीं, कब्र क्या है? आलम मिसाल का नाम है। किसका नजरिया है भाई? ऊंचा क्यों नहीं बोलते? किसका नजरिया है? किसका नजरिया है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसका नजरिया है? हजरत थानवी का नजरिया। और किसका नजरिया है? कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुज्जतुल इस्लाम का नजरिया, और अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी का नजरिया, मुफ्ती कफैतुल्लाह साहब देलवी का नजरिया, सैयद सुलेमान नदवी का नजरिया, और हजरत मजहर नानोतवी का नजरिया, कुतुबुद्दीन का नजरिया, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का नजरिया। ये सारे बुजुर्ग कहते हैं कि कब्र इस गड़े का नाम नहीं है, कब्र आलम मिसाल और आलम बरज़ख का नाम है। मैं नहीं कहता, मेरे जिम्मा न लगाना, मुझे तो अगर ये कब्र का माना तू ना मान फिर भी मेरे अकीदे पर कोई फर्क नहीं, मान ले फिर भी मेरे अकीदे पर कोई फर्क नहीं। ये अकाबिर कहते हैं अल-अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम में अगर कुबूर से मुराद वो है जो अकाबिरीन उलमाए देवबंद ने लिखी है तो फिर तेरा काम फिर नहीं बन सकता, तू कायल है उर्फी कब्रों का। और अगर चल तेनू और भी इरखाए इनाम दे तौर से और गल में कर देना, तू कब्र मन ए जमीन वाला गड़ा। तवज्जो है, इस कब्र का माना है मकरुल मय्यत, इस कब्र का माना है मकरुल। तो जब कुबूर मानेगा तो अमवात मानना पड़ेगा। कुबूर माने अल-अंबिया आयाउन फी बुयूतिहिम या कुबूरिहिम। जब कुबूर मानेगा तो अमवात मानना पड़ेगा। जब अमवात मानेगा तो बकौल अपने अहले सुन्नत से खारिज हो जाएगा, अहले सुन्नत से। और अमवात वही होता है जिसके अंदर रूह ना हो। तो फिर आयान जो आ रहा है मेरी दलील है, अमवात जब मान लिया तो अंदर रूह ना मानी, जब अंदर रूह ना मानी तो अब हयात वो है कि बदन के अंदर रूह मौजूद नहीं। अब मान ले हयात मैं भी मानता हूं, माशाअल्लाह, आप नहीं समझे। अल-अंबिया आयाउन फी कुबूरिहिम, जब कुबूर माना, अगर अकाबिर की कुबूर वाली तशरीह मानता है तो झगड़े ही खत्म। और अगर मानता है उर्फी गड़े वाली बात तो फिर भी सुन ले
قبور جب مانی ہے تو کیا ماننا پڑے گا؟ اموات. اور کس کو ماننا پڑے گا؟ انبیاء کو. میرا تو نظریہ ہے کہ حیات برزخی اطلاق میت کے منافی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے، یہ بھی کہتے ہیں جی ادھر کہتے ہیں میت اور ادھر کہتے ہیں حیات. دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ کہ شاہ توحید والے ایک طرف تو کہتے ہیں میت اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں. اور سن میرا موقف، میں کہتا ہوں حیات برزخیہ پر لفظ میت کا اطلاق کہ وہ منافی نہیں. وجہ یہ ہے میت اس اعتبار سے ہے کہ روح بدن میں نہیں ہے، اور زندہ اور حیات اس اعتبار سے ہے کہ برزخ کے ادراکات اور برزخ کے تلذذات حاصل ہیں. دونوں جہتوں کا فرق ہے. تو میرے نزدیک کہ حیات اگر مانے گا، اموات مانے گا، پھر احیاؤن بھی اس اعتبار سے ماننا پڑے گا جو اموات کے لیے احیا ہے. اور پھر مسلک میرا ثابت ہوگا کہ اندر ارواح موجود نہیں. اور اصل گر کی بات ہی یہ ہے، جھگڑا بھی یہ ہے. میں کہتا ہوں وجودوں کے اندر روحیں نہیں، روحیں کہاں ہیں؟ بس تو اتنا مان لیں کہ ارواح جنت میں ہیں، وجود کے اندر نہیں. کعبہ کے رب کی قسم اتنا تو مان لیں، احیاؤن پر میرا ایمان ہے اور جو صلون پر بھی میرا ایمان ہے. کچھ سمجھ بھی آئی ہے؟ لیکن صلاۃ بھی ہو ولاکن لا تشعرون والی. قد علم صلاتہ و تسبیحہ للہ یسجد من فی السماوات، آگے والجبال، شجر اور ساری چیزیں، ہر ایک کا سجدہ اس کی شان کے مناسب ہے. تو ان کا نماز بھی برزخ کے احوال کے مطابق ہوگی، دنیا والی نماز نہیں. نماز بھی برزخ کے احوال کے مطابق، حیات بھی برزخ کے احوال کے مطابق مان لے. لیکن تو نے مہربانی کیا اموات تو مانا ہے نا. یہ جھگڑا تو ختم ہو گیا ہے کہ روح اندر ہے یا. توجہ ہے؟ کہتے ہیں جی بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. شان نبی جی اللہ اللہ، اللہ اللہ، سب مل کر بولو اللہ اللہ. شرمانا چھوڑو اللہ اللہ، لہرا کر بولو اللہ اللہ، لہرا کر بولو اللہ اللہ.